बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये एक तारफ़ी वीडियो है जिसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद शबीर साहब के नब्ज़ के मुतल्लिक़ लेक्चर्स को नशर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में जो ज़रूरी बातें करना थी आपके साथ, वो आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहा हूँ। कि सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से दोस्तों का इसरार था कि वीडियो को उर्दू में नशर किया जाए। तो इसके लिए एक कोशिश की गई है कि वीडियो में उस्ताद मोहतरम के बयान के बाद उसको उर्दू में बयान करने की कोशिश की गई है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अब जो दोस्त उर्दू के लिए इसरार कर रहे थे, उनका मसला भी हल हो गया होगा। तो आते हैं अब अपने असल मुद्दा की तरफ कि एक तबीब जो है वो अमराज का इलाज करता है, मरीज़ों का इलाज करता है। तो कामयाब मुआलजा के लिए किसी भी मर्ज़ का दुरुस्त तौर पर तशख़ीस करना, ये सबसे पहला अमर है। यानी सबसे पहले ये देखना होता है कि ये मरीज़ किस मर्ज़ का शिकार है और ये मर्ज़ किस नौइयत की है, किस मिजाज की है। तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो एक तबीब के लिए नब्ज़ है, क्योंकि नब्ज़ तबीब के तशख़ीसी आलात में से सबसे पहला आला है। तो इसलिए अगर एक तबीब दुरुस्त तरीके से नब्ज़ को नहीं समझता या उसको नब्ज़ देखने में मुश्किलात हैं, तो ऐन मुमकिन है कि उसकी तशख़ीस में गलतियाँ होंगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उस्ताद मोहतरम से बज़ाते ख़ुद मैंने नब्ज़ के सिलसिला में वीडियोज़ रिकॉर्ड की, तो वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में सिलसिलावार नशर की जाएंगी। तो उसमें सबसे पहली जो वीडियो होगी वो होगी नब्ज़ देखने का दुरुस्त तरीका, के प्रैक्टिकली हम किस तरह नब्ज़ के देखने के लिए अपने हाथ रखेंगे, उंगलियां किस तरह इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा ये इंशाअल्लाह ताला कोशिश की गई है कि इनको वीडियो की सूरत में आप लोगों को दिखाया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नब्ज़ कितनी किस्म की होती है, और फिर आगे नब्ज़ की जो इक़साम है उनकी वजाहत की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को नब्ज़ की जो बुनियादी इक़साम है उनके मुतल्लिक़ कुछ मालूमात फ़राहम कर दूँ, वो कि आप पहले से भी जानते होंगे। तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि नब्ज़ जो है ये बुनियादी तौर पर मिज़ाजों के हिसाब से ही होती है, और चूँकि फ़ितरी तौर पर मिज़ाज अगर मुफ़रद हालत में देखे जाएँ तो वो 4 हैं, और अगर मुरक्कब हालत में देखे जाएँ तो वो 8 हैं। तो मुफ़रद हालत में जो 4 मिज़ाज हैं उनमें सर्द और गर्म, तर और खुश्क, यानी कि हार, बारद, रतब और याबस। अब इन मिज़ाजों को अगर हम नज़रिया के हिसाब से देखते हैं तो इन्हें 4 इस्तिलाहात के तहत बयान किया जाता है। जो सर्द मिज़ाज है उसको मुखाती के तहत कंसिडर किया जाता है, जो गर्म मिज़ाज है उसको कशरी के तहत कंसिडर किया जाता है, जो तर मिज़ाज है उसको आसाबी के तहत शुमार किया जाता है, और जो खुश्क मिज़ाज है उसको उज़लाती के तहत शुमार किया जाता है। अब हम नज़रिया मुफ़रद अज़ा सलासा के हवाले से बात करते हैं कि उसमें 3 मिज़ाज बयान होते हैं। तो उनमें से तीनों मिज़ाजों की जो इस्तिलाहात हैं, उनमें जो तर मिज़ाज है उसको असाबी ही कहते हैं, जो गर्म मिज़ाज है उसको गुद्दी कहते हैं, और जो खुश्क मिज़ाज है उसको उज़लाती कहते हैं। तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो में दोनों तरह से ही अहाता किया जाएगा, तो इसलिए उम्मीद है कि दोनों तरह के जो लोग हैं, दोनों तरह के जो मकतबा फ़िक्र हैं, उनको इन वीडियोज़ को समझने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। यूँ हम इस्तिलाहात के लिहाज से अगर देखते हैं तो नब्ज़ की जो इस्तिलाही 4 इक़साम हैं उनमें असाबी नब्ज़, उज़लाती नब्ज़, मुखाती नब्ज़ और कशरी नब्ज़, ये 4 मुफ़रद नब्ज़ें हैं अपने मिज़ाजों के हिसाब से। और उसके बाद मुरक्कब हालत में ये 4 नब्ज़ें 8 में बदल जाती हैं, यानी इनके 4 जोड़े बन जाते हैं। तो इसी तरह फिर तरी की 2 नब्ज़ें आ जाती हैं, यानी असाबी की 2 नब्ज़ें आ जाती हैं। उनमें अगर सलासा के तहत बात करें तो असाबी उज़लाती और असाबी गुद्दी, और अगर हम अरबा के लिहाज से बात करें तो असाबी मुखाती और असाबी कशरी आ जाती हैं। इसी तरह उज़लाती में 2 नब्ज़ें आ जाती हैं, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी। और अगर हम अरबा की बात करें तो उज़लाती
مخاطی اور عضلاتی کشری۔ تو اسی طرح پھر آگے گرم مزاج کی دو نبضیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم ثلاثہ میں بات کریں تو اسے یعنی غدی عضلاتی اور غدی اعصابی، اور اسی طرح اگر ہم اربع کے تحت بات کرتے ہیں تو قشری عضلاتی اور قشری اعصابی۔ تو یہ 6 نبضیں جو ہیں یہ تو دونوں مکتبہ فکر میں پائی جاتی ہیں۔ اربع میں 2 نبضیں مزید پائی جاتی ہیں، ان میں سردی کی 2 نبضیں ہیں، تو ان میں آ جاتی ہیں مخاطی اعصابی اور مخاطی عضلاتی۔ تو جو یہ 8 مزاج اور 8 نبضیں بنتی ہیں، تو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ العزیز انہی کا احاطہ کیا جائے گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نشر ہونے والے سلسلوں کو شروع سے آخر تک توجہ کے ساتھ سنیں، دیکھیں، سمجھیں، بار بار سننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے واٹس ایپ ان باکس میں اس کے متعلق سوال چھوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں وقت مناسب پر آپ کے سوال کو ویڈیو کی صورت میں جواب کے ساتھ نشر کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش کی جائے گی کہ ہر دوست، ہر بھائی جو دیکھنے والا ہے، اس کی جو غلط فہمی ہے یا اس کی کوئی تشویش ہے یا اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے سامان مہیا کیا جائے۔ تو دوستو پہلی فہرست میں چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو اور استاد صاحب کے جو پلے لسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور بیل کا نوٹیفیکیشن جو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وقت مناسب پر آپ کو پہنچ سکیں اور آپ ان کو دیکھ کر ان سے صحیح معنوں میں فنی استفادہ حاصل کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔